आज से बैच शुरुआत, बेसिक से एडवांस। जो बच्चा अब तक नहीं सीखेगा अब सीखेगा। आज से आपको लिखना पढ़ना बोलना सब आ जाएगा। आज ही के दिन का इंतजार था। सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। स्पोकन वोकेबलरी T1, मतलब ये टेंस का बैच है। आज से आपका वोकैब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने कहा था कि वोकैब स्टार्ट उस दिन से होगा जिस दिन टेंस शुरू होगा, तो आज से ही टेंस शुरू है। आज से वोकैब स्टार्ट लिखना शुरू करिए। लिखिए इसको। हेडिंग बनाएंगे स्पोकन वोकेबलरी। एक कॉपी अलग रहेगा इसका, वोकैब का कॉपी अलग रहेगा। आज से आपका 3 कॉपी रहेगा और जितना पढ़ाया जाएगा उतना पूछा जाएगा सबसे। तो वोकैब दूंगा 5 वोकैब डेली स्पोकन का बोलने के लिए, ठीक है। लिखते रहो इसको फटाफट। सिर्फ यहाँ तो लिखना है, देखो गौर से। ये जो वोकैब है सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ तक अबंडन, बस इतना। ये सब मैं क्लास में याद करवाऊंगा। हाँ, अगर आप फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं घर के लिए। कैमरे का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। मोबाइल का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लिखना उतना ही है, क्योंकि इतना सारा लिखोगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। बैठ जाइए कहीं भी। देखो जी बच्चा क्या कह रहा है, सुनो उसे कहानी। एक कॉपी स्पोकन वोकैब का होगा, बस करो मत करो। इतना देर मत करो। हाँ, किताब लाके दिखा दो। उतार लिया इस बच्चे। चलिए, अबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। बाकी आप फोटो का प्रयोग, कैमरा ले सकते हो, स्पीड खींच रहे हो, हर वो कैब को खींच सकते हो फोटो आप, ठीक है। चलिए, पहला काम खत्म। वो कैब नंबर 2, बैफल, चकमा देना, घबरा देना, चकरा देना। बैफल का मतलब चकमा देना, घबरा देना, बेचैन कर देना। हो गया 2 शब्द। आगे चलें। केज, पिंजरे में कैद करना, बंद करना। लिखते भी रहें। 3 शब्द हो गए। कैद करना, पिंजरे में बंद करना, स्पोकन वोकैब है सब। बस फॉर्म तो क्लास में याद करवा दूंगा मैं। चौथा, डैमेज, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना। आगे बिठा दो, आगे बिठा दो। डैमेज करना, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना। डैमेज, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। नेक्स्ट लास्ट, अर्न, अर्जित करना, हासिल करना, अर्न करना। अर्न करना, हासिल करना, अर्जित करना, अर्न कहलाता है। 5 हो गए जी। 5 वो क्या डन हो गया, ठीक है। गर्ल यहाँ बैठ जाओ, गर्ल यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कहीं बैठ जाओ। हो गया यहाँ तक। चलिए, 5 हो गए बच्चे। चलिए, अब हमने कहा स्पोकन का वोकैब 5 होंगे आपके पास डेली। सारे बच्चे खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। सारे बच्चे खड़े हो जाइए। अब सुनिए, यह वोकैब मेरे साथ दोहराना है। सारे बच्चों को दोहराना, जैसा बोलूँ वैसा बोलना है, बहुत तेज आवाज में नहीं।
स्लो आवाज, बहुत तेज आवाज नहीं, क्योंकि बाहर नॉइज नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। चलो बोलो मेरे साथ, अबंडन, 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 छोड़ देना, त्याग देना, अबंडन करना, त्याग देना, छोड़ देना, अबंडन, अबंडन्ड, अबंडन्ड, अबंडनिंग, अबंडन, अबंडन्ड, अबंडन्ड, अबंडनिंग, त्याग देना, छोड़ देना, अबंडन। वाई डिड ही अबंडन दैट हाउस? वाई डिड ही अबंडन दैट हाउस? आई सॉ हिम abandoning the boat. Had she abandoned the child? त्याग देना, छोड़ देना, abandon, बैफल, घबरा देना, चकमा देना, बैफल, 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 चकमा देना, घबरा देना, बैफल, बैफल्ड, बैफल्ड, baffling, baffle, baffled, baffled, baffling, चकमा देना, घबरा देना। Do not baffle the students. Do not baffle the students. Do not baffle the students. I am not baffling you. I am not baffling you. घबरा देना, चकमा देना। केज, पिंजरे में डालना, केज, कैद करना, पिंजरे में डालना, केज करना, पिंजरे में डालना, केज, केज्ड, केज्ड, केजिंग, केज, केज्ड, केज्ड, केजिंग, केज, केज्ड, केज्ड, केजिंग, पिंजरे में डालना। You should not cage animals. You should not cage animals. Why are you caging the poor birds? Why are you caging the poor birds? Our dogs are caged in the evening. Our dogs are caged in the evening. Damage, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड, डैमेजिंग, डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड, डैमेजिंग, डैमेज, डैमेज्ड, डैमेज्ड, डैमेजिंग, क्षति पहुंचाना। दिस विल डैमेज द लंग्स. This will damage the lungs. The medicine is not damaging your heart. The medicine is not damaging your hearts. हानि पहुंचाना, अर्न, अर्जित करना, हासिल करना, अर्न करना, हानि, अर्न, अर्जित करना, हासिल करना, अर्न, earned, earned, earning, earn, earned, earned, earning, earn, हासिल करना। He earns well. He earns well. What is the earning in the project? What is the earning in the project? हासिल करना, अर्जित करना। Sit down. चलिए, वोकैब का लिस्ट नंबर 2। पहला वोकैब में 5 वोकैब था। ये 5 वोकैब एवरीडे तैयार करना है। ये बताओ कि 5 वोकैब याद करना बड़ा कठिन काम है क्या? आसान है ना? तो 5 वर्ड हमने याद करवाया आपको। अब कल जब आप आओगे तो 5 वोकैब पूछूंगा। कोई आपत्ति किसी को? तो बहुत सुंदर। अब 10 वोकैब दे रहा हूँ। ये 5 वोकैब था स्पोकन वोकैब। अब ये 10 वोकैब दे रहा हूँ एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस एग्जाम का। ये 10 वोकैब दे रहा हूँ जुडिशरी का, यूपीएससी का, एसएससी एग्जाम प्रेरण पे। ठीक है, तो 10 वोकैब एग्जाम का, 5 वोकैब स्पोकन का और 10 वोकैब एक्स्ट्रा बेसिक। ठीक है जी,
तो टोटल 20-25 वो कैब होगा रेगुलर, जो आपको याद करना है, काम मेरे साथ करना है, ठीक है। चलिए, वो कैब का किताब कौन सा होगा? बेसिक किताब बुक मिला होगा सबको, ठीक है, सारे बच्चों को बुक मिला होगा। तो सारे किताब, जो किताब पढ़ा रहा हूँ वो सब बुक से मिलेगा। यह है किताब वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 किताब है किसके पास? वॉल्यूम 1 ट्रिकी, पेज नंबर 1। पेज दिखा दूं, कहाँ मिलेगा आपको? पेज में 50, वही है, यही, हाँ यही है वॉल्यूम 1, यही बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो, इसी बुक से किताब पढ़ा रहा हूँ। इस बुक में पेज नंबर आ जाओ 56, पेज नंबर है इसमें 56, पेज नंबर 56-57, देखो T1, पेज नंबर 56-57 है ना जी? हाँ, यहीं से 57 है, देखो यहीं से पढ़ा रहा हूँ। 57 वॉल्यूम 1 ट्रिकी वो कैब, यहीं से पढ़ा रहा हूँ वो कैब आपको। तो ये वो कैब का किताब आप सबके पास होना चाहिए बच्चे। ये किताब ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप सबों को। लो बच्चे, यहीं से है। चलो देखो, इसको याद कैसे करें वो तो बुलवाया मैंने। इसको याद करने का मेथड ये है कि इस बुक को बस कल्पना करना है, जैसा मैं करवाऊंगा आपको वैसे ही करना है। ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रिट। ग्रिट का मतलब साहस, संकल्प, धैर्य। धैर्य है, साहस है, संकल्प है, ग्रिट। अब ग्रिट को याद करते हैं ग्रेट, बस कल्पना करो, ग्रेट 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 ग्रेट। जो लोग महान लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, जैसे मोदी जी हैं, महान लोग हैं, उनमें अदम्य साहस है, अदम्य संकल्प है, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश रहा हुआ है। तो ग्रेट 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 लोगों को जबकि साहस है, संकल्प है। नेक्स्ट है देखो सेंसर। सेंसर का मतलब निंदा करना, आलोचना करना, शिकायत करना। सेंसर को याद करो संसार। संसार के लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं, तब वो जिंदा रहते हैं। तो सेंसर, संसार के लोग क्या करते हैं? निंदा करना, आलोचना करना, रिव्यू करना। नेक्स्ट वर्ड है आपाथी। आपाथी कहते हैं पोथी को, आपाथी कहते हैं उदासीनता को, आपाथी पोथी। अब इतनी, मान लो किताब इतनी पतली है, बेसिक का इतना पतला किताब है, पढ़ा दूंगा तो मजाक पढ़ने में आएगा। एक किताब इतना मोटा होता तो पढ़ने में क्या होता? नीरस लगता, उदासीपन छा जाता, डलनेस हो जाता, उदासीपन। अपाथी पोथी, पोथी पढ़ने में क्या लगता है? उदासीपन। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, परिश्रमी को। डिलीजेंट, मेहनती और परिश्रमी। डिलीजेंट को याद करो, दिल्ली का एजेंट। डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट। दिल्ली का एजेंट बड़ा मेहनती होता है, 3rd फ्लोर चढ़ जाएगा, रूम दिखा देगा आपको। तो डिलीजेंट बड़ा मेहनती होता है, दिल्ली का एजेंट। असिडुअस होता है। नेक्स्ट वर्ड है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना। रॉब दिखा के क्या करना? लूट लेना। मान लो किसी के यहाँ कोई लूटने गया है, बोला देखिए जी मैं चाहता हूँ कि लूट लूँ आपको, ऐसा होगा? पिस्टल निकालेगा, भले पिस्टल खाली क्यों ना हो, क्या सारा सामान निकालो। तो ये बोलेगा कि चला के दिखा पिस्टल, नहीं ना। तो पिस्टल क्या अगर रॉब दिखा लूट लेगा, तो रॉब दिखा के प्लेज करना, लूट लेना। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश, बर्बादी, विनाशकारी। एपोक्लिप्टिक, इसको याद कैसे करें भाई? एपोक्लिप्टिक, आपको लिपस्टिक, जिस दिन आपको लिपस्टिक टच हो गया समझिए आपका सर्वनाश आ गया। एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी। एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, हक करना को इम्ब्रेस कहते हैं। इम्ब्रेस को याद करो ब्रश, किसी को गले लगाइए, ब्रश करके लगाइए, बदबू आता है। तो इम्ब्रेस मतलब गले लगाना। डेस्पेयर कहते हैं निराश को, उदास को। डेस्पेयर को याद करो देश पर। देश पर इतनी समस्याएं आए हैं कि लोग क्या हो गए हैं? उदास। डेस्पेयर, देश पर। देश पर समस्याएं हैं तो लोग निराश हो गए, होपलेस हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैनेकल, हथकड़ी। मैनेकल, मानाकल। मैनेकल, हथकड़ी। मानाकल, तुम्हारे दोस्त को लग गया हथकड़ी, क्या करोगे भाई? तो मैनेकल मतलब हथकड़ी। नेक्स्ट देखो सेंसर बोर्ड। इसको याद करो, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, बैन कर देता है, रोक देता है काम को। सेंसर बोर्ड फिल्म को क्या करता है? रोक देता है, रोक लगाता है। सेंसर बोर्ड। एक था सेंसर एसयूआर वाला और ये एसओआर वाला। तो सेंसर मतलब प्रतिबंध करना, रोक लगाना, बैन लगाना। चलिए मेरे साथ सारे बच्चे बोलिए, बोलिए ग्रिट, साहस, संकल्प, करेज, ग्रिट, करेजियस, डिटर्मिनेशन, संकल्प, धैर्य, ग्रिट, ग्रेट लोगों में, अदम्य साहस, सेंसर, निंदा करना। सब मिलकर बोलो, सेंसर, निंदा करना, आलोचना करना, शिकायत करना। सेंसर, निंदा करना, अपाथी, उदासीनता,
अपाथी, अरुचि, डलनेस, डिलीजेंट, मेहनती, डिलीजेंट, परिश्रमी, असिडुअस, रौब, लूटना, रौब, रौब दिखा के, लूट लेना, एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी, एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, इम्ब्रेस, गले लगाना, इम्ब्रेस, ब्रश करके गले लगाना, डिस्पेयर, उदास, निराश, डिस्पेयर, उदास, निराश, मैनेकल, हथकड़ी, मैनेकल, हथकड़ी, सेंसर बोर्ड, रोक लगाना, प्रतिबंधित करना, सेंसर बोर्ड, रोक लगाना, प्रतिबंधित करना, बैन लगाना, सेंसर, रोक लगाना, बैन लगाना। ये 10 वर्ड थे। 10 हो गए एग्जाम के वर्ड, 5 हो गए स्पोकन, 15 हो गए। अब 10-15 एक्स्ट्रा वर्ड, जो जितना याद उतना तुम्हारे लिए अच्छा है ना, जितना उतना अच्छा। अब देखिए क्या लिखा, एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, एक से अधिक अर्थों वाले शब्द। ये देखिए बेसिक है, ये बेसिक है, इसमें मैक्सिमम वर्ड तुम्हें याद होगा। जैसे सर क्या है, अब देखो वर्ड क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस को सुनो, मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण देना वर्ब हो गया, भाषण क्या हो गया, वर्ब हो गया, और भाषण हो गया नाउन, पता भी हो गया नाउन। तो एक एड्रेस का 3 हिंदी हो गया, नहीं हो गया। आर्टिकल वस्तु भी है, लेख भी है, उपपद भी है, देख रहे हो ना, अनुच्छेद भी होता है, बैलेंस संतुलन भी है, तराजू भी है, शेष भी है। इस तरह से बार का मतलब छाल भी है, भौंकना भी, बैट मतलब बल्ला भी, चमगादड़ भी, परिसर देख रहे हो। उस तरह से देख रहे हो, डेट मतलब खजूर भी, दिनांक भी, तात सब कुछ हो रहा है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। एक शब्द है, हिंदी 2-4 हो रहा है, तो ये पढ़ना है, याद करना है। एक दिन का टास्क कितना है, बोलो, हो पाएगा कवर? एक दिन एक पेज है, एक ही पेज में है पूरा, ये एक पेज हो गया और 5 हो गया स्पोकन। सब किताब में मिलेगा आपको, सब किताब में लिखा हुआ है, फोटो की आवश्यकता नहीं, सब किताब में लिखा हुआ है। वॉल्यूम 1 ट्रिकी वोकैब, ये सब किताब आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं ये बैच आज से शुरू हो रहा है, आज पहला क्लास है, आज से टाइम एंड टेंस स्टार्ट है, आज पहला क्लास है, आज से ही बैच स्टार्ट है। बिल्कुल शुरुआत से टाइम एंड टेंस इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, दावा है मेरा। आज का क्लास होगा आपके लाइफ को, आप लाइफ का टर्निंग क्लास होगा। आज आपको समझ में आएगा क्लास कैसा होता है। यहीं से क्लास शुरू होगा टाइम एंड टेंस का, और यहीं से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर चीज़, जितना चीज़ हुआ कुछ नहीं हुआ, आज से ही बैच शुरुआत करो। आज पहला दिन है, तो आज से क्लास आपका शुरू हो रहा है, टाइम एंड टेंस का आज से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक काम सबने कर लिया, अच्छी बात। अब देखो करना क्या है, टाइम एंड टेंस यहाँ तक पढ़ने के साथ वो कैब हर दिन पढ़ाऊंगा, जो पूछूंगा, ताकि आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे काम करते रहो। सबसे पहला काम, मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए 2-3 काम आपको करना होगा। पहला काम, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, प्लस बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हाँ वो जो लड़का यूट्यूब में देख रहा है, रात को 9 बजे लाइव चलेगा ये, तो यूट्यूब वाले बच्चे जो देख रहे हैं, बहुत एक बार लाइक कर दो फटाफट। यहाँ से बैच स्टार्ट करो टाइम एंड टेंस से, ध्यान दीजिए, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक प्लस एडवांस, हर चीज क्लास चलेगा, पूरा बुलवाते हुए, काम करते हुए। तो जो बच्चा यूट्यूब में क्लास कर रहा है, लाइक करो, आज दावा है आपका माइंड आज चेंज हो जाएगा। पहले पढ़ने से पहले 2-3 किताब काम करना। इंग्लिश सीखने के लिए टाइम एंड टेंस का बुक चाहिए आपको, तो ये टाइम एंड टेंस का बुक है। इतनी एक किताब सिर्फ एक ही चैप्टर का है, टाइम एंड टेंस का सिर्फ है, एक किताब चाहिए, इसमें 500 क्वेश्चन है जो आपको होना चाहिए। यह बेसिक किताब है टेंस पढ़ने के लिए, ये किताब जरूरी है आपके लिए, बेसिक किताब। कॉल करना मिल जाएगा आपको। ये है स्टोरी बुक, ध्यान देना, यह स्टोरी बुक, यह किताब चाहिए पढ़ने के लिए, बेसिक किताब। इसके साथ साथ यह किताब चाहिए सुपर बेसिक ट्रांसलेशन, ये अर्जेंट आपके लिए है। और यह किताब कहा था येलो बुक, जो कि इंडिया में भूचाल मचा रहा है, येलो बुक। यह किताब जो किताब है अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिलेगा, और DSL ऑफिस से भी मिल जाएगा। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा किताब, आप वापस पढ़ लीजिए। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहला काम, टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए हम लोगों को बेसिक प्लस एडवांस कुछ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल शुरुआत से टाइम एंड टेंस में कितना काम होगा, कहां से कहां क्या काम होगा, समझा दो पहले। सबसे पहला काम करो बेटा, टाइम एंड टेंस के लिए टाइम एंड टेंस जो है समझ में कैसे आएगा, पर उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। टाइम एंड टेंस पहले जानते हैं कि इसका आइडिया क्या होगा,
इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका थॉट क्या होगा, टाइम एंड टेंस पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होगा, कहाँ कहाँ फायदा होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, चूंकि एग्जाम के बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम इसके बिना जो है टाइम एंड टेंस आपका एसएससी, सीजीएल, ठीक है, सीपीओ, यूपीएससी, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम का नाम ले, सीडीएस है ना, सीएपीएफ, किसी भी एग्जाम का नाम लो, इस टाइम एंड टेंस टच करेगा ही करेगा। टाइम एंड टेंस से जो कॉमन एरर क्वेश्चंस जो होंगे वो टाइम एंड से मान के चलो कि अगर 100 नंबर के पेपर है, 50 का 135 का है, तो मान के चलो 20+ क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा टाइम एंड टेंस चैप्टर से, अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो। टाइम एंड टेंस अगर तुमको नहीं आता है, नहीं पढ़े हो, तो आपको वॉइस चैप्टर कभी नहीं आएगा। अगर टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा है तो नरेशन आपका अधूरा होगा, ठीक है। टाइम एंड टेंस अगर नहीं आता तो क्वेश्चन टैग आपको नहीं आएगा। ये चारों चैप्टर से आप परिचित रहोगे अगर टाइम एंड टेंस नहीं आता। टाइम एंड टेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप जीवन में अंग्रेजी बोलना हमेशा आपके लिए सपना बना रहेगा। अगर टाइम एंड टेंस नहीं आता है तो राइटिंग स्किल्स आपके लिए अधूरा ज्ञान रहेगा, आप नहीं कर पाओगे, राइटिंग नहीं कर पाओगे, स्पोकन नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं पढ़ पाओगे, 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ एक चैप्टर टाइम एंड टेंस नहीं। इसलिए टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। टाइम एंड टेंस जो होता है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी है, जैसे आपका अब उखड़ा रखता है उस तरह से टाइम एंड टेंस आपको स्ट्रॉन्ग रखता है। बचपन से आप टाइम एंड टेंस पढ़ते रहो, राम जाता है, राम खा, जिसका ता है, ती है, ती है, प्रेजेंट टेंस होता है, रहा रही कॉन्टिन्यूस, पढ़े तो सबको पता होगा टाइम एंड टेंस, ताते ती, रहा रही, चुका चुकी, सबको आता है। लेकिन आपने जो भी पढ़ा वो सब क्या कहते हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ा, गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ता है तो सही पढ़ रहा होता है ना। जब उसको ज्ञान मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब लगता है कि हमने कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ लिया क्या, है ना, ये बातें होती है। तो अब आज से आपको मोक्ष मिलना शुरू हो जाएगा, आज से आपका तरीका बदलेगा, माइंड चेंज होगा और आप सीखोगे क्या इतने चीज़ में टाइम एंड टेंस कर सकता है। हम लोग टाइम एंड टेंस बड़े बारीकी से पढ़ेंगे, बड़े बारीकी से, और आज आपका माइंडसेट चेंज करना है और सीखने का प्रयास करेंगे, बाकी सीखते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ओरली जो लिखना नहीं है, आज ये काम होगा और लिखवाएंगे भी, बुलवाएंगे भी, सारा काम करवाएंगे आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको। ये सब देखो, ये सब लिखवाता क्यों, ताकि तुम कॉपी में लिखो कि यहाँ जरूरत पड़ता है, इसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगेगा अच्छा यहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है, तो आवश्यकता बढ़ती है। कहते हैं कि नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ पूछा जाता है, तब जाने क्यों पढ़ते हैं इस चीज को। चलें आगे, चलो बहुत सुंदर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं टाइम एंड टेंस का इतिहास क्या है, आइडिया क्या है। टाइम एंड टेंस का आविष्कार इसलिए किया गया कि लैंग्वेज का आविष्कार हो। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और टाइम एंड टेंस दो ऐसा पोजीशन है जिसके माध्यम से, इसके हेल्प से व्यक्ति राइटिंग करना सीखता है। राइटिंग क्या है, तो राइटिंग आपके थॉट है, आपके विचार को आप अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपने सोचा उसको मैं लिख दूं, ठीक है, जो मैं सोचा उसको व्यक्त कर दूं। तो व्यक्त करने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए, व्यक्त करने के लिए एक लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए सेंटेंस की आवश्यकता होती है, टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है, टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ये सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे आराम से, क्योंकि आज ही बैच शुरू हो रहा है, तो हम आज से प्रयास करेंगे ताकि हर चीज आपको सिखाने का प्रयास किया जाए। तो टाइम एंड टेंस दो वर्ड है, टाइम। अब टाइम क्या है और टेंस के दो अलग चीज है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ाया था टेंस, आज पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस। तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वेयर एज टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है और टेंस जो है सेंटेंस के बनावट को दिखाता है। जैसे स्ट्रक्चर और मीनिंग और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, जैसे आपके पास जमीन जायदाद है, आपने सोचा कि हम इसे बिल्डिंग बनाएंगे, तो जमीन जायदाद होना चाहिए पहले बिल्डिंग के लिए। तो जो जमीन हुआ, जायदाद हुआ, वो क्या है, सेंटेंस का मीनिंग टाइम हुआ कि कब बनवाएंगे, कब इस बनेगा। और टेंस जो है कैसे बनेगा, उसका फ्रेम इंजीनियर कौन बनाया, कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर और प्लस उसका ढांचा हम लोग पढ़ेंगे, वो टाइम एंड टेंस के अंदर पढ़ा जाएगा। एक एक लाइन थोड़ा समझिएगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज का हिंदी समझाऊं, लेकिन लिखने का प्रयास करना वो अंग्रेजी में करना है। लिखें किसमें, इंग्लिश में, क्योंकि पढ़ने आओ अंग्रेजी में, लिखोगे हिंदी तो सीख जाओगे हिंदी। समझ पा रहे हो ना। इसलिए कोशिश, हर बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आज से बोलेगा, आज ही से बोलना शुरू कर देगा, आज से ही, ठीक है। सबसे पहला काम देखो, टाइम लिख, एक दो लाइन लिखते फिर फटाफट रहो।
और लिखो, लिखो टाइम शोज, फटाफट लिखो। सबसे अलग तरीके से आपका आज टर्निंग पॉइंट है। टाइम शोज, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बस मन मार के पढ़ो बेटा, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे मन लग पढ़ो, एकदम शांति से पढ़ो और सबको शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, आराम से। तो टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और टेंस शोज, या लिखना टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। Tense shows the structure of the sentence and time shows the meaning of the sentence. ये दो बातें हमने कहा, यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है और टेंस जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। टाइम शोज द मीनिंग एंड टेंस शोज स्ट्रक्चर। एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको, बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको पहले सिखाने का प्रयास करूंगा क्या मामला है। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो गया? अच्छी बात। अब यहां से बढ़ने के साथ थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूं। सब लिख रहे हो सब लोग? बच्चे बेसिक वाले साहब सब लिख रहे हो? टाइम शोज मीनिंग, मीनिंग मतलब टाइम जो है सेंटेंस के अर्थ को बताता है और टेंस जो है सेंटेंस के बनावट को दिखाता है। स्ट्रक्चर, बनावट, दो चीज लिखा, मीनिंग, बनावट। मीनिंग क्या कहता है और बनावट क्या कहता है। अब समझते हैं मीनिंग क्या कहता है। आगे चलें, इसको मिटा दूं, लिख लिया बच्चे? अच्छी बात। यहां से यहां तक मिटा रहा हूं आप सबका, टाइम एंड टेंस में लिखा हुआ है। अब देखते हैं गौर से मीनिंग और बनावट कहता क्या है। अब जैसा मेरी तरफ सब लोग गौर से देखना आराम से। एक सेंटेंस लिख रहा हूं आराम से सबके लिए। यह ट्रेन, ध्यान देना, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब एक सेंटेंस हमको अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब बताओ, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। टाइम और टेंस, दो वर्ड है, टाइम और टेंस। तो सबसे पहले पता करते हैं टाइम क्या इसका है। तो टाइम बताइए बच्चे, 10 बजे जाएगी। तो 10 बजे जाएगी तो टाइम होता है 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम होता है 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बताइए इस समय जो ट्रेन 10 बजे जाएगी इसका टाइम क्या, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। कितने बच्चे फ्यूचर में हाथ उठाइए? लगभग सारे बच्चे। कितने बच्चे पास्ट में हाथ उठाइए? पास्ट वाले कोई है? प्रेजेंट वाले 1 2 3 4 बजे प्रेजेंट कह रहे हैं। अच्छा, 10 बजे जाएगी, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? इसका टाइम क्या बेटा? फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं है। टाइम क्या है? फ्यूचर है। ये बात कर रहा है 10 बजे जाएगी, 10 बजे तो फ्यूचर टाइम न है। टाइम क्या है? टाइम, टाइम फ्यूचर न है। अब यहां देखो, अब इसका टेंस क्या है भाई? अब वो सब दोनों अलग चीज है क्या? जाहिर सी बात है भाई, अभी हमको पढ़ा टाइम अलग है, टेंस अलग है। तो टेंस क्या इसका है? तो टेंस में कितने टेंस, प्रेजेंट में कितने लोग, पास्ट में कितने लोग, फ्यूचर में कितने लोग? सब लोग। अब ध्यान देना बेटा, फ्यूचर नाम का टेंस होता ही नहीं है। टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रूफ करूंगा उसको। तो टेंस इसका प्रेजेंट है, टेंस इसका प्रेजेंट है। अब यहां पे झगड़ा शुरू हो गया। टाइम कह रहे हो सर फ्यूचर, टेंस को प्रेजेंट, तो इसी को कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी। यानी इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तब जाके सेंटेंस से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। यानी टाइम एंड टेंस दोनों को एक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरी। दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। कुछ कमी है टाइम में, कुछ कमी है टेंस में। कैसे कमी को दूर करेंगे आगे बात करते हैं। पहले इसको मैं यहीं पे छुपा के रख लेता हूं, यहाँ पे बंधन में, यस। और अब मैं आगे चलता हूं। सबसे पहला काम हमने बता दिया कि टाइम क्या है और टेंस क्या। पहले आगे बढ़ते आराम आराम से, हर बच्चा सीखेगा। कोई बच्चा ही सोचा कि मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भी सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा? नहीं कुछ दिखा तो पूछना उसको। टाइम 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट
हर चीज लिखते रहो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखते रहो। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्योंकि जो हम काम, टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? मीनिंग। टाइम का मतलब मीनिंग। आप हमेशा बोलते हो उसका टाइम खराब चल रहा है, बोलते हो जी टाइम खराब मतलब स्थिति खराब चल रहा है उसका। तो टाइम का मतलब सिचुएशन, टाइम मतलब मीनिंग, अवस्था। तो उसका टाइम प्रेजेंट हो सकता है, टाइम पास्ट हो सकता है, टाइम फ्यूचर हो सकता है। तो टाइम के मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी टाइम है मेरे पास पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट हो गया। मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, मैं कल पढ़ाया था, पास्ट हो गया। मैं कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर। ये सब टाइम की बात है, अभी टेंस की बात नहीं। ठीक, तो टाइम हमने कहा 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसकी चर्चा मैं आया करूंगा कि टाइम टेंस कैसे मिलाएंगे। फिलहाल टेंस की बात करते हैं। हटाऊं इसको, कॉपी कर लिया सबने? टाइम जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट, कल पढ़ाया था, पास्ट, कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर। टाइम 3 हो गए, अच्छी बात, अच्छी बात है, टाइम की बात हो गया। टाइम एक सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है। अब टेंस की बात करें। टेंस, टेंस बेटा 2 है। एक टेंस होता है प्रेजेंट और एक टेंस होता है पास्ट। अब आप कहोगे बचपन से हमने पढ़ा था 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप कैसे पढ़ा रहे हो सर? तो ध्यान देना, टेंस का मतलब आज ही सीख लो। टेंस का मतलब होता है बेटा वर्ब। कोई व्यक्ति पूछे टेंस क्या है तो बोल देना वर्ब है। वर्ब, 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 फॉर्म वर्ब तो पढ़ते हुए बात हो गया। वर्ब को ही टेंस कहते हैं, टेंस को ही वर्ब कहते हैं। दोनों चैप्टर 90% सेम है। वर्ब और टेंस 90% क्या है बेटा? सेम है। वही फॉर्म वर्ब जो होता है, वही वर्ब का फॉर्म ही तो मेन वर्ब होता है। वही से ना फोनाइट हो, चाहे नॉन फोनाइट हो, चाहे ट्रांजिटिव, कोई रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, तो वर्ब ही तो टेंस है बेटा। वर्ब का मतलब क्या? एक्शन। और वो क्या होगा एक्शन जी? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो वर्ब क्या होता है बेटा? 5। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म। क्या बोलते हैं? वर्ब का फॉर्म। एक ही वर्ब का फॉर्म होता है, कौन सा? V1। बाकी सारे फॉर्म होते हैं डेरिवेटिव, निकालते हैं उसको। V1 से सब निकलता है। जैसे आप बोलते हो गुड, गुड क्या है? एडिक्टिव है। तो गुड, बेटर, बेस्ट बनाते हो ना, उस तरह से गो, वेंट, गॉन बनाते हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। तो वर्ब का फॉर्म एक ही होता है V1, जिसको हम बोलते हैं आजीवन प्लूरल। ध्यान दीजिए, जैसे लिख रहे हो आप लिखना ऐसे ही, प्लूरल। V1 क्या होते हैं? प्लूरल। ठीक है, और होते क्या है? प्रेजेंट। ध्यान देना, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या है बेटा? V1। वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रेजेंट। V1। यहीं पे देखो लिख दिया हमने यहाँ पे गो। तो गो क्या है और क्या है? प्रेजेंट। यही बात करो, यहाँ देखो लिख दिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक साइन याद कर लो। V1 का मतलब प्लस, प्लस का मतलब एक साइन याद करो यहाँ पे, प्लस मतलब एक से ज्यादा है तो प्लूरल, और माइनस में एक है तो सिंगुलर। तो हमने V2 में कर दिया माइनस भी प्लस भी, मतलब सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इसको बोलते हैं पास्ट। जैसे हो गया वेंट। ठीक है, यही कर दिया हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म, माइनस भी प्लस भी। यहां कर दिया परफेक्ट, परफेक्ट। जैसे गोन। अब देखो, गो मिल गया प्रेजेंट, वेंट मिल गया पास्ट, गोन मिल गया परफेक्ट। कहीं फ्यूचर बढ़ाया क्या? नहीं आया है। यहीं पे आ गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, माइनस भी प्लस भी। यहां कर दिया हमने कॉन्टिन्यूअस। क्या कर दिया? कॉन्टिन्यूअस। यहां कर दिया हमने गोइंग, गोइंग। यहीं कर दिया हमने V5। यहां कर दिया माइनस, यहां कर दिया सिंगुलर, और ये कर दिया प्रेजेंट, और इसे कर दिया हमने गोस, गो प्लस एस। V5 का मतलब एस या ES। अब देखिए वर्ब का 5 फॉर्म दिया हमने, कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा है कि फ्यूचर बढ़ाया हो। तो टेंस का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब 5 फॉर्म, 5 फॉर्म में से कहीं भी फ्यूचर का वर्ब नहीं आया है। यानी फ्यूचर टेंस अलग से पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टाइम अलग से पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरी। यहां तो उतारे सबने, कॉपी करिए फटाफट सब सारे बच्चे। रुक रहा हूं, उठा रहा हूं ऊपर ताकि सब बच्चों दिख जाए। लिखिए आराम से। प्लूरल V1, V2, V3, V4, V5। प्लूरल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है।
V5 है, सिंगुलर है, प्रेजेंट है, बस खाली दिमाग में फिट करिए इसको। अभी इन्फिनिटिव नहीं, ध्यान रखो, अभी इन्फिनिटिव में टू लगा होता है, कहीं नहीं जाएगा, वो अलग है। वो मैं समझ रहा हूं तुम लोग बेसिक में हो, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हो एडवांस वाले। प्लूरल, प्लूरल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, सिंगुलर, प्रेजेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बिल्कुल बेसिक। आज पहला क्लास, पहला दिन टेंस का, आज से बैच शुरुआत। आज से टाइम एंड टेंस चैप्टर शुरू, पहला क्लास, वोकैब का पहला क्लास, स्पोकन पहला क्लास, टेंस पहला क्लास। चलें आगे। हमने कहा टाइम एंड टेंस, दो टर्म सिखा रहा हूं। टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें बता रहा हूं, कितने टॉपिक पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस को पढ़ाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब लोग, सारे बच्चे किताब लेकर कल से टेंस का 3-4 किताब लेकर आना, फ्री मिलेगा ऑफिस में आपको। फ्री मतलब एडमिशन के बाद। उतार लिया इसको, कॉपी की तेज फटाफट, एक कॉपी एक कलम लेकर आना है, 4 पेन लेकर नहीं आना, क्या जिससे फेयर करूंगा। आगे चले हम लोग, चलिए वापिस आइए। अब देखिए गौर पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यह सेंटेंस था, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब यहां पे हमने कहा कि टाइम क्या था, फ्यूचर, टेंस क्या था, प्रेजेंट। अब दोनों को कंपनसेट करें, क्योंकि टेंस में फ्यूचर था ही नहीं, तो कंपनसेट कैसे होता है सर, इस पर चर्चा करते हैं। कंपनसेट होता कैसे, अब थोड़ा सा मेरी तरफ हर बच्चा देखेगा, हर बच्चा मेरी तरफ देखो, आराम से फील करो जो मैं कहता हूं, और पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल मत दो, पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ मुझे देखो, अंग्रेजी आ जाएगा। गौर देखिए इस बराबर। अब देखो, जो भी काम हम करते हैं बेटा, जो काम हम करते हैं, पास्ट बीत गया, हाथ में नहीं है, जो भी समय आने वाला है, बोलो सब फ्यूचर है कि नहीं। चाहे वो 1 मिनट का टाइम हो, चाहे 1 घंटे का टाइम हो, चाहे 10 घंटे का टाइम हो, जो भी आएगा वो सब फ्यूचर है कि नहीं है। यानी हम जो भी काम करते हैं, बोलो फ्यूचर का काम है कि नहीं है। हम अगला कदम बढ़ा रहे हैं, बोलो फ्यूचर है कि नहीं है ना। और फ्यूचर में जो भी काम तुम करते हो वो सब एक एक्शन, जो भी काम तुम करते हो वो प्लान्ड होता है, और हर प्लान एक एक्शन होता है। यानी कि दुनिया का हर काम फ्यूचर, ध्यान देना, प्लान, एक्शन होता है। हर काम जो हम करते हैं वो फ्यूचर का प्लानिंग होता है। अगला कदम बढ़ाना है, ये भी प्लानिंग होता है। देखो यहाँ पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि प्लानिंग रुक गया, गड्ढा गिर जाऊंगा। यानी कि अगर प्लान नहीं होता, छोटे बच्चे होते वहां से दौड़ता आता और फटाक से गिर जाता वो, क्योंकि उसका माइंड और पैर में प्लान नहीं है, इसलिए बच्चा गिरता रहता है। बस समझ पा रहे हो। और हम लोगों का प्लान होता है, कभी कभी अनप्लान चलते हैं, बात कर जा रहे हैं आराम से, मस्ती में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खोए हुए हैं, जा रहे हैं बात करते हुए, अचानक से बैग बच गया। बोलो होता नहीं होता कभी ऐसा, होता है ना, सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि बेखबर होकर बात कर रहे हो, निकला सुई से, बस निकल गया, कार निकल गया, तुमको पता नहीं चला। तो प्लान नहीं था तुम्हारे माइंड में और पैर में प्लान नहीं था। इसलिए हर काम करते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर प्लान, एक्शन। और हर प्लान दो तरह का ध्यान देता है, दो तरह का होता है। एक एक्शन जो होता है वो फिक्स होता है, और एक होता है नॉट फिक्स। समझने का प्रयास करना, एक फिक्स और एक नॉट फिक्स। जो भी हम प्लान करते हैं, हो सकता है कि फिक्स हो सकता है कि फिक्स ना हो। अगर तुम्हारा प्लान फिक्स है तो ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट याद करें। यहाँ पे टेंस सबको आता है, थोड़ा बहुत ज्ञान है टेंस का। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 सब पार्ट होते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसी सबको हो जाएगा। तो इतना ज्ञान है सबके पास, अच्छी बात। तो दुनिया का कोई सेंटेंस, ध्यान दें, दुनिया मतलब कोई भी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर फिक्स होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। कहां बनाते बेटा, सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। और दुनिया का कोई सेंटेंस जो नॉट फिक्स होता है उसे सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। आराम से पढ़ाऊंगा हर चीज।
अब सिंपल, हम आपको तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे आपको कि सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है। पहले अंतर जानो, फिर पढ़ा दूंगा सब। तो बोलो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, फिक्स और नॉट फिक्स का। अब प्रश्न उठता है फिक्स क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना, फिक्स क्या है और नॉट फिक्स क्या है। आप लिख लिया यहां तक आराम से। अभी किसी टेंस का शुरुआत नहीं किया हूं, पूरा एज अ होल दिखा रहा हूं, एज अ होल। आराम से लिखो, आराम समझते हैं, कोई जल्दी वाला काम नहीं। सिंपल प्रेजेंट, इसमें टाइम लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में ही टाइम लगेगा मुझे 2-3-4 क्लास आराम से पढ़ाऊंगा सिखाते हुए। अब मुझे बताइए, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन, यही था ना, देखो यही था ना, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो मुझे बताओ, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी फिक्स है या नॉट फिक्स है? किसी को लग रहा है नॉट फिक्स, तो हाँ स्वतंत्र हो बोलने के लिए। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स में कितने लोग? फिक्स में, नॉट फिक्स में, नॉट फिक्स में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, नॉट फिक्स में। अच्छी बात, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, नॉट फिक्स कैसे लग रहा है तुम बताओ? नॉट फिक्स लग रहा है, लेट हो जाएगा। अच्छी बात। अब पूछता हूं, खड़े रहो, घबराओ नहीं। मान लो तुमने टिकट लिया इलाहाबाद का, प्रयागराज का, टाइमिंग दिया उसने 10 बजे, तो क्या तुम घर से निकलेगा 11 बजे या 8 बजे? क्यों? जब फिक्स है ही नहीं तो फिर 8 बजे क्यों बेचैन हो? निकलो आराम से, खाना बना खा के तब निकलो आराम से। अरे 10 बजे का टाइमिंग है, आराम से 10 बजे निकलना, फिर 8 बजे से बेचैन क्यों हो रहे हो? बोलो जवाब दे इसका। क्योंकि तुमको यह पता है कि ट्रेन 10 बजे जाएगी, तुम्हारे दिमाग में फिक्स है। लेट होना तुम्हारी फितरत नहीं है, लेट होना ट्रेन की फितरत है। लेकिन तुम मान के क्या चल रहे हो? 10 बजे। पब्लिक मान के क्या चल रही है? 10 बजे। अगर तुम 5 मिनट भी लेट हो गए ना बेटा, तुम दौड़ोगे और तुम्हारे पैर में शक्ति नहीं रहेगा, पसीने पसीने, ट्रेन छूट गई क्या, छूट गई क्या? बोलो भाई ऐसा है नहीं है? तो ट्रेन क्या है, फिक्स की नॉट फिक्स है? फिक्स है। तो किस तरह से बनाओगे? समझ में आया? शुक्ला, यहां देखो, अब सुनो दूसरा वाक्य, मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, मैं इस ट्रेन से, ये बताओ फिक्स है कि नॉट फिक्स है? क्यों क्यों नॉट फिक्स है जी? क्योंकि यह काम तुम्हारा अपना है, यह काम तुम्हारा अपना काम है, तुम जाने का मूड नहीं, छूट गया, छूट गया, न जाऊंगा, छूट गया। क्या तुमको ट्रेन वाला कॉल करेगा कि भाई साहब ट्रेन खराब के चक्कर में? ऐसा है जी? तो जो काम पब्लिकली हो क्या होता है? आराम समझो, एक काम नहीं, हर काम। एक ट्रेन का एक एग्जाम्पल है, 50 एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है। यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, फिक्स है। समझे? फिक्स। यह टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है। ठीक है। मैं खेलूंगा, नॉट फिक्स। मैं कल पटना जाऊंगा, क्योंकि अपना काम, अपना काम का मतलब है, मान लो निकला घर से, शुरू हो गया लूज मोशन, क्या क्या शुरू हो गया, फीवर, नहीं गए ना जी, तो अपना काम डिले हो सकता है। लेकिन पब्लिक, जो काम पब्लिकली हो डिले, मान लो ट्रेन का ड्राइवर कहे कि आज ट्रेन ले जाने का मूड नहीं है, नहीं ले जाएगा, ड्राइवर चेंज हो जाएगा, लेकिन ट्रेन जाएगी। पक्का बात है ना? यानी जो काम 90%, ध्यान देना, जो काम 90% तक होने के चांसेस होते हैं उसे कहते हैं फिक्स, और टेंस का नाम क्या होगा? और जो काम नॉट फिक्स का मतलब होता है 50%, हाँ भी करता ना भी करता दिल बेचारा, उसको कहते हैं नॉट फिक्स, मतलब हो भी सकता है, उसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। और सिंपल फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस नहीं होता, टाइम होता है, और उस टाइम को बनाने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आता है सब्जेक्ट प्लस, मॉडल्स में विल लगाते हैं और शेल लगाते हैं जो मीनिंगलेस होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कि फ्यूचर को बनाने के लिए विल शेल, और प्रेजेंट बनाने के लिए V1 या V5 का प्रयोग करते हैं जो प्रेजेंट होता है। कौन सा मीटिंग करने जाएगा? तो मीटिंग करने जाएगा, फिक्स हो गया
है ना जी। पीएम की मीटिंग में जा रहा, फिक्स हो गया। तो जो काम पब्लिकली अनाउंस्ड हो, पेपर में अनाउंस्ड हो, सब जगह आ चुका हो, फिक्स हो गया, प्रेजेंट बनेगा। यही राइटिंग के स्किल्स का पहला पॉइंट यही तो है। जब तुम राइटिंग करोगे, ऐसे लिखोगे, कुछ राइटिंग करोगे, तो ऐसी राइटिंग तुम्हारा होगा। ये सब राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उतार लिया इसको। अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक का क्लास दे रहा हूं। उतार लिया यहां तक। अब आराम से आगे बढ़ाता हूं आपको। अवश्य लगा दें तो मस्ट आ जाएगा, सही पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ आएगा अभी। नहीं, अवश्य आपने वर्ड लगाया है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। मैं अवश्य जाऊंगा, तो मैं मतलब पर्सनल काम ही तो है ना। तो पर्सनल काम जो भी होगा वो नॉट फिक्स होगा। पर्सनल का मतलब क्या है? जहां पे पब्लिकली कोई फ्रिक्शन ना हो, सिर्फ अपना काम हो। आप जब टिकट लेते हो तो बस ही जाते हैं, क्यों टिकट लिया था, लेकिन होगा वो फ्यूचर में होगा। चलिए आगे, यहां तक कॉपी कर लिया सबने, बहुत आराम से आगे, आराम से आराम से। हाँ, आगे चलते फटाक से। यहां तक एक कॉन्सेप्ट लिया। इसका मतलब हुआ कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। इसका टाइम क्या था? टेंस क्या था? यानी इसके साथ विल से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, V1 और V5 लेगा, ठीक है। दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। इसका क्या होगा जी? दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। भले वो आगे गी लगा, उसको मतलब नहीं है, बनेगा किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, यानी प्रूफ हो गया कि टेंस प्रेजेंट टेंस में बनेगा। फ्यूचर में टाइम है, लेकिन टेंस किसका है? प्रेजेंट है। ये फिक्स हो गया, तुम्हारे नजर में फिक्स हो गया, लेकिन तुम कल आओगे, ये फ्यूचर हो गया। नहीं, अरे 90% पढ़ाऊंगा ना। यहां तो बात सुने बेटा, आज गैप करने के मूड में ना हूं, पढ़ाने के मूड में उठा पड़ा किस लोग। यहां तक काम चल गया सबका। टेंस बड़ा 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 टॉपिक है ना, बहुत कुछ दिमाग देना है तुमको, ठीक। आगे चलें फटाफट, आगे चलिए। एक सेंटेंस और देखिए, एग्जाम्पल पे लेता हूं आपको। सूर्य, इसको पूरब कहो चाहे पूर्व कहो, बात की है। पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब देखिए आंखों से, पहले समझाना है मामला क्या है, अंतर क्या है, सेंटेंस को सीखेंगे कैसे, ठीक है बेटा। उतार लिया सबको एग्जाम्पल। सूर्य पूरब से निकल रहा है, पढ़ा कुछ भी ना, ध्यान देना। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता जैसे तुम देख रहे हो, पढ़ाता हूं तो भूकंप आता है क्लास में। गौर देखो, सूर्य पूरब से निकल रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूं। तो जिसके अंत में रहा है, रही है, टेंस का नाम कौन सा? बोलो, पहला सेंटेंस किस टेंस का है जी? दूसरा सेंटेंस सूर्य पूरब से निकल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में कितने लोग? कॉन्टिन्यूअस में कितने लोग? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, मैं तुम्हें जान रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस में कितने लोग? प्रेजेंट में। अब डरना नहीं है, आराम से लौटो। तो मैं तुम्हें रहा, रही, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना, ध्यान दो। ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का। मामला क्या है सर, ऐसा कैसे हुआ? ये तो रहा रही लगा हुआ है। तो हम लोगों को पढ़ाया गया है गलत, हम लोग पढ़ लिए हैं उल्टा पुल्टा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े आज तक। आज तक हम लोग रहा रही पे ध्यान दिए, अब आपको रहा रही पे ध्यान नहीं देना है, आपको सेंटेंस पर ध्यान देना ही नहीं है, सेंटेंस की मीनिंग पर ध्यान। क्या कहा था? टाइम shows meaning of the sentence, tense shows the structure of the sentence। तो पहले मीनिंग समझो, क्या कर रहा है? सूर्य पूरब से निकल रहा है। मुझे बताओ कि सूर्य पूरब से निकल रहा है आज पहली बार निकला है क्या? कल कहां से निकलेगा? कल कहां से निकला था? यानी यह काम परमानेंट है कि नहीं है? हम लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया, जहां सूरज निकल जाए उसी को पूरब कहना, इन्हें कहा गया है।
जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो हम कल्पना आंख बंद किए तो हम बिहार से हैं बेटा, दिल्ली पटना से, तो वहां देखते कि सूर्य निकलता है इधर से। जब दिल्ली आया तो सूर्य निकल रहा है इधर से, तो हमको लगा कि वहां तो दक्षिण इधर होता था, लेकिन किसी से पूछे नहीं, सब समझा बेवकूफ लड़का है। सबने यही कहा था जहां सूर्य निकल जाए पूरब होता है। समझ में आए चाहे ना समझ में आए, जहां सूर्य निकले वो पूरब और जहां डूब जाए वो पश्चिम। तो तुम लोगों को भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारा कि यार वहां पे सूर्य ऐसे निकलता था, यहाँ ऐसे निकल रहा है, होता ही होता है। बोलो, सबको डिल्यूजन इल्यूजन हुआ होगा। खैर वापिस आ जा। तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये घटना यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? निकला था, निकला है और निकलेगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सत्य है कि नहीं है? बोलो। यानी एक बात समझ में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन। कैसा एक्शन? परमानेंट। बोलो, परमानेंट है कि नहीं है कि टेम्परेरी है? परमानेंट। अच्छी बात समझ में आ गया। दूसरा देखो, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें, आज तुम हमसे मिल लिया, 10 दिन से तुम पढ़ रहे हो मेरे यहाँ, 1 महीना से पढ़ रहा है, 2 महीना से पढ़ रहा है, तो तुमको भूल जाऊंगा? तुम हमको भूल जाएगा? कहीं मिलेगा? हाँ जी बताइए क्या बात है? नहीं ना। अरे जान रहा हूं तो जानता हूं। जब तुमको जानना शुरू किया तो कैसा हो गया? परमानेंट हो गया। अनजान तुम नहीं रहे मुझसे, अब क्या हो गए? जानकार हो गए। तो जब जानकार हो गए तो परमानेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 एक्शन होता है लाइफ में, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। तो जो काम परमानेंट होता है उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो काम टेम्परेरी है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंतर हो रहा? क्लियर? जैसे बोर्ड पे ध्यान लिखो, तो दिखाऊंगा सब। अब देखो, यहां मैं हटा दिया पूरब को, सूर्य निकल रहा है। सूर्य बोलो टेम्परेरी है परमानेंट है? टेम्परेरी है, क्योंकि सूर्य अभी निकल रहा है। जब मैं देखा तो सूर्य दिन भर नहीं निकलेगा, निकला दिन भर जी। सूर्य निकल रहा है तो टेम्परेरी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये काम परमानेंट हो गया। बात समझ आया बेटा? तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह है परमानेंट, और सूर्य निकल रहा है, यह है टेम्परेरी। ठीक है, यहां समझ में आ गया? तो लिखो नोट, नोट नंबर 1। समझ में आ रहा बाबू? ना समझ में आया तुरंत पूछना, लिखो नोट, लिखो नोट नंबर 1। दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस जो, दुनिया का कोई सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है, फिक्स एक्शन को दिखाता हो, दुनिया का वह एक्शन, दुनिया का कोई एक्शन जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है, दुनिया का कोई एक्शन, दुनिया का कोई, क्या लिखा है बेटा? दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का कोई वाक्य जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दुनिया का कोई वाक्य या सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। दुनिया का कोई सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। एकदम हिंदी में लिखवा दो आराम से। दुनिया का कोई एक्शन जो परमानेंट, दुनिया का कोई सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। नोट नंबर 2, एग्जाम्पल लिखा तुम्हारे पास है ना? नोट 2 लिखो। दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी होता है, दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी होता है, तात्कालीन होता है। दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी, तात्कालीन, दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी या तात्कालीन, दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। दुनिया का कोई एक्शन जो टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब तात्कालीन, अभी का, टेम्परेरी होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। 2 एक्शन लिखवाया। दुनिया का वह सेंटेंस जो परमानेंट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दुनिया का वह एक्शन जो टेम्परेरी तात्कालीन होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल लिखो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं जबकि तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं जबकि तुम
पढ़ रहे हो, उसी में चाप तो क्या दिक्कत है। मैं पढ़ा रहा हूं जबकि तुम पढ़ रहे हो। आई एम टीचिंग वाइल यू आर रीडिंग। अंग्रेजी बना लो, आई एम टीचिंग वाइल यू आर रीडिंग। आई एम टीचिंग वाइल यू आर रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं जबकि तुम पढ़ रहे हो। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग while 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 you are reading। I am teaching while you are reading। मैं पढ़ा रहा हूं जबकि तुम पढ़ रहे हो। तो बोलो आई एम टीचिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, टेम्परेरी है कि नहीं है। while मतलब हुआ जबकि, तुम पढ़ रहे हो यू आर रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, दोनों काम तात्कालिक है कि नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं तत्काल पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो तत्काल पढ़ रहे हो। लाइफ टाइम नहीं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अब कहोगे सर रहा रही तो लगा है ना सर, रहा रही रहे चाहे ना रहे, तुम बैठे हो, तुम बैठे हो तात्कालिक काम है कि नहीं है। कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। मैं खड़ा हूं कौन सा टेंस, वह नदी किनारे बैठा है कौन सा टेंस, वह सोया है कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि वह सोया है, अभी सोया है, बाद में जग जाएगा, टेम्परेरी काम है, तो कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस। अब यहां तक हमने 3 टेंस का चर्चा किया। सिंपल प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस देखा, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, वापस आगे बढ़िए। हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट प्लीज। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक बच्चे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या मात्रा होता है, क्या क्या व्यू होता है, वो दिखाता हूं इसके। सेल्फ व्यू पॉइंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेल्फ व्यू क्या क्या निकालेंगे। तो पहला चीज निकाला हमने इसमें कि सर सिंपल प्रेजेंट तभी बनता है जब वो एक्शन फिक्स होता है, फिक्स एक्शन, याद रखने के लिए व्यू पॉइंट। दूसरा पॉइंट परमानेंट एक्शन। तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। चौथा एक्शन इटर्नल ट्रूथ। पांचवा एक्शन हैबिचुअल एक्शन। छठा प्रोवर्ब। सातवां मैक्सिम प्रिंसिपल। ये सारे व्यू पॉइंट जो है ये सेल्फ व्यू पॉइंट हैं। पावर सातवां, आठवां ले लो, नौवां ले लो कंपल्सन। ये सारे प्रकार के जो सेल्फ व्यू पॉइंट हैं, ये सारे व्यू पॉइंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट अब याद रखना। 7 में, 4 में है इटर्नल, ETERN, इटर्नल ट्रूथ, अकाट्य सत्य। इटर्नल ट्रूथ मतलब अकाट, कोई काट नहीं सकता ऐसा सत्य है ये। हैबिचुअल, HABITUL, हैबिचुअल एक्शन। प्रोवर्ब मतलब कहावत। मैक्सिम मतलब नीति वचन। प्रिंसिपल सिद्धांत, हिंदी बता दूं सबका। ये सारे एक्शन जुबान पे होना चाहिए आपका। सिंपल प्रेजेंट कोई पूछे तो मत कहना ताते ती, मैं कहीं ताते बोला हूं क्या। अभी पूरा दुनिया आएगा ऐसे, प्रेजेंट शुरू कहाँ हुआ अभी। इसमें आएगा फिक्स एक्शन, क्या आएगा, परमानेंट एक्शन, क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या आएगा जी, इटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल, प्रोवर्ब, मैक्सिम, प्रिंसिपल, पावर, कंपल्सन। ये सब अलग अलग पढ़ाऊंगा आराम आराम से। 7 में है मैक्सिम, MAXIM, सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मैक्सिम मतलब नीति वचन, प्रोवर्ब मतलब कहावत, नीति मतलब अच्छे वचन, ईमानदारी अच्छी नीति है, उसको मैक्सिम बोलते हैं, MAXIM। पहला है फिक्स एक्शन, दूसरा है परमानेंट एक्शन, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, चौथा इटर्नल ट्रूथ, पांचवा हैबिचुअल एक्शन, छठा प्रोवर्ब, सातवां प्रिंसिपल और मैक्सिम,
8वां पावर, 9वां कंपल्सन मजबूरी। कंपल्सन कहीं क्या होता है बेटा? मजबूरी। ये सब याद रखना है आपको, जुबान पे रखना चाहिए ये सब चीज। सिंपल प्रेजेंट मतलब ताते थी नहीं, रहा रही नहीं, कुछ नहीं, गाएगी नहीं। प्रेजेंट का मतलब इतना विशेल व्यू पॉइंट, इतना व्यू पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे होगा? घबराओ नहीं, सब पढ़ा दूंगा। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, अभी क्लास का बैकग्राउंड दिखा रहा हूं, ट्रेलर चल रहा है अभी। उतार यहां तक, चले आगे, अच्छी बात। अब यहां तक चलने के साथ 5 मिनट थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर क्लास आगे बढ़ाऊंगा। अभी कुछ क्लास आगे नहीं हुआ है, अभी ये तो लिखाया हूँ प्रेजेंट का क्या क्या व्यू पॉइंट होगा, ठीक है। अभी इसके टॉपिक बहुत सारे होंगे, वो पढ़ाऊंगा कल। अभी सारे बात यहाँ पे हटाऊं, इसको हटा दिया जाए, अच्छी बात। अब देखो बेटा, अंग्रेजी सीखने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड चाहिए। सब्जेक्ट तुम्हारा हो सकता है माइनस, हो सकता है माइनस, तो सब्जेक्ट माइनस तो वर्ब भी माइनस में तो V5 होता है, मतलब ए से आ। सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा प्लस, तो वर्ब भी होगा प्लस, प्लस मतलब V1 प्लस कहते हैं, प्लस अदर वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे होगा गो प्लस ए से आई, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो। इतना याद रहेगा सबको? उतार लिया, उतार लो। रफ कॉपी लिखा, रफ कॉपी लिखाना, रफ जो कहें रगड़ दो सीधा। हो गया? तो इसको कहते क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। तो V1 का मतलब होता है प्लूरल, प्लस मतलब प्लूरल, और माइनस मतलब सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, याद रहेगा। गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, गो प्लूरल, गोज सिंगुलर। अच्छी बात, हटा रहा हूं इसको अब मैं यहां से। अब देखो बोर्ड पे नेम, क्या लिखा हमने? नेम मतलब नाम, क्या लिखा? सी। ये सब होगा सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा बेटा? सिंगुलर का मतलब, अब देखो आई, यू, वी, दे, ठीक है, ये सब हो जाएगा प्लूरल। वर्ब भी क्या लगाना? प्लूरल का मतलब V1, ठीक है। यहाँ पे लगाना इट्स, तो यहाँ क्या लगाना? इट। यहाँ लगाना प्ले, तो यहाँ क्या लगाना? यहाँ प्लेज, यहाँ क्या लगाना? प्ले। कोई आपत्ति किसी को? आता? बेसिक, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, अभी तो होगा, कल से शुरू होगा। अभी तो बस बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड तैयार कर रहा हूं खेलने के लिए। जहां मैच चलेगा, प्लेग्राउंड तैयार हो रहा है। हो गया? अच्छी बात। अब देखिए बोर्ड पे हमने कहा कि फिलहाल आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन यूज करेंगे प्लूरल में, ठीक है। पढ़ाऊंगा कैसे होगा, सब क्लास लिया जाएगा। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आज के बाद आपको सारे बच्चों को एक्शन में रहना है। टेंस पढ़ रहे हो तो एक्शन में काम शुरू करना है आपको। अपने आप को हमेशा आए बोलना है। क्या बोलना है अपने आप को? और इशारा ऐसे करना है, आए। कैसे करना है? आए। सामने वाला कौन होता है जी? यू, आई, यू। बाएं साइड हमेशा महिलाएं रहती है, शी, और दाएं साइड ही, तो आई, यू, शी, ही, वी और दे। याद रहेगा सबको? अच्छी बात। तो जैसा वर्ब मैं बोलूंगा आपको बोलना है, ठीक है। तो सारे बच्चे स्टैंड अप खड़े हो जाइए। यस, मेरे साथ दोहराना सबको, प्रैक्टिस हो जाए वर्ब पे, ये सब प्रैक्टिस हो जाए। लिखवाऊंगा सब क्लास में, प्रैक्टिस कल से होगा, पढ़ाऊंगा कल से, लेकिन 5 मिनट वार्म अप जरूर करेंगे हम लोग, वार्म अप, ठीक है। फटाफट चलिए। आई प्ले, आई प्ले, यू प्ले, यू प्ले, शी प्लेज, ही प्लेज, वी प्ले, दे प्ले। आई प्ले, यू प्ले, शी प्लेज, ही प्लेज, वी प्ले, they play. I eat, you eat, she eats, he eats, we eat, they eat. I go, you go,
she goes, he goes, we go, they go. I eat, you eat, she eats, he eats, we eat, they eat. I love, you love, she loves, he loves, we love, they love. Sit down. अब देखो, हमने आपको एक आइडिया दिया. ये आइडिया क्या कहता है? जब आप घर जाएंगे तो ऐसे ही आपको लिखने और बोलने का प्रयास करना. अब आपको टास्क दे रहा हूं. अभी मुझे पता है बुक सबके पास नहीं होगा. इसका नाम है सुपर बेसिक. अब आपसे 2-3 चीज शपथ लेना है. मुझे बताओ कि यहाँ आए हुए हर बच्चा, अब मैं आपको अंग्रेजी बुलवाया, वोकैब बुलवाया, इसका मतलब ये मत सोचना कि बैच स्पोकन का है. इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच. फाउंडेशन का मतलब यह है कि 2-4 लाइन बोलना भी है, 2-4 लिखना भी जाए और एग्जाम पानी हो जाए. एसएससी, सीजीएल, सीपीओ पानी तरह बह जाए. एग्जाम बैठ जाए, एग्जाम कांप जाए. जिस एग्जाम में बैठे, एग्जाम हाथ जोड़ ले, कहां से आ गया तू. बात समझ पा रहे हो? तो ये तरीका होना चाहिए. और लैंग्वेज तभी आएगा जब तुम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव बनाओगे, PQRS बनाओगे, क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, राइटिंग स्किल्स करोगे. तो ये सबके लिए लैंग्वेज को बहुत जरूरी है. इसलिए भ्रम मत रहो, धोखे मत रहो. अब सुनो गौर से, अगर तुम कर सकते हो काम, जिसके पास किताब आ गया है, वो लेसन 1 इसी का पहला पेज टर्न करना. और इसमें लिखा है, मैं हंसता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं सोता हूं, हम लोग दौड़ते हैं. ये सबको एक पन्ना लिख कर लाना. ध्यान दे बेटा, सबसे पहला काम करना क्या है? इंग्लिश सीखते कैसे हैं? इंग्लिश सीखते हैं, पहला पॉइंट होता है बोलने से, जो आपको बुलवा रहा हूं. सीखते कैसे हैं? लिखने से. सीखते कैसे हैं? सुनने से. ठीक है, तो जितना कर सकते हो, फिलहाल 3 काम करना. पहला काम लिखना डेली, 1 पन्ना रोज राइटिंग करना. कहां से? 2 जगह से. एक सुपर बेसिक से और एक स्टोरी बुक से. ये 2 किताब से राइटिंग करना, 1 पन्ना डेली सब लोग. ठीक है जी, राइटिंग पन्ना. राइटिंग देख के नहीं लिखना है, पढ़ के लिखना है. जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो इंडिया इज अ वास्ट, इंडिया इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल. ये नहीं कि ECO, ऐसे नहीं. ठीक है, पढ़ के लिखना है. 2 किताब दे देना आपको यहाँ से. टेंस का बुक अभी नहीं पढ़ना है, चूंकि पढ़ा नहीं आपको अभी इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ाऊंगा पढ़ना है. येलो बुक देखो लिखा है स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन मतलब ये नहीं कि बोलने वाला वोकैब अलग होता है, यह वोकैब आपको डेली यूज में काम आना है. ठीक है, ये बेसिक किताब सबके पास फ्री मिलेगा, दिक्कत है नहीं. ठीक है, वापिस आ जाओ. 1 पन्ना जब आप लिखोगे, राइटिंग करोगे, इससे आपका स्पेलिंग ठीक होगा. ठीक है, प्लस आपका राइटिंग ठीक होगा. दूसरा क्या करोगे? जब आप लिखोगे तो आपका वोकैब भी आएगा, दिमाग में स्ट्रांग होगा. तीसरा पॉइंट, डेली आप स्पीकिंग करोगे. बाथरूम चले गए, रूम पार्टनर नहीं है, करते रहो. आई गो, यू गो, सी गोज, ही गोज, करते रहो. बाथरूम पार्टनर आ जाए, शांत हो जाओ. नहीं तो कहेगा पागल हो गया है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है. समझ पा रहे हो? नहीं, तो पार्टनर ना रहे तब ऐसे करते रहो, ऐसे करते हो, है ना, ऐसे करते रहो. या बाथरूम जा करते रहो. ये सब काम आठ डालो काम में. ठीक है, दूसरा काम तो ये स्पीकिंग करना है. और इससे क्या होगा? 5 से 10 वोकैब लो और वोकैब को बोलना है. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें त्याग दिया, आई अबंडन यू. अबंडन था ना पहला शब्द, यू अबंडन मी, सी अबंडन्स यू, ही अबंडन्स यू, है ना जी. इस तरह से वोकैब जो लिखवाया हूं उसी को बोलो. ठीक है ना, तो बोलो करो सब काम, विद्या कसम. ठीक है, कोई नहीं, कसम नहीं देता. तो आप सबको पढ़ करके बच्चे आना है और पढ़ने का प्रयास करना है. अभी ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट नहीं हुआ, कल स्टार्ट होगा. थैंक यू मच, थैंक यू मच. कल चलिए, गॉड ब्लेस. अच्छा लगा क्लास? बहुत बढ़िया. गॉड ब्लेस. God bless you. God bless you. God bless you. अच्छा लगा क्लास?
बढ़िया से पढ़ो। थैंक यू।